Welcome dear friends on new video on मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये आपके सामने जो वीडियो है वो OMO, वैसे आप सुनेंगे तो OMO किस टॉपिक से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं कि OMO का संबंध मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग से संबंधित है। आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा। चलिए इसमें हमने कुछ कीवर्ड्स भी लिख दिए हैं, कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं और इन स्टेटमेंट्स का मतलब भी लिख दिया है उसको कि आप वो प्रमोट करता है। तो OMO का संबंध क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब तो आपको बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब समझ में आ गया। इस मनी एंड बैंकिंग लेसन में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, और निश्चित रूप से आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है। इस लेसन में कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि जिसके बारे में भी चर्चा में करूँगा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन। तो ये है आपके। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि OMO का मतलब तो आप समझ गए। इसमें क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग एंड सेलिंग किसका होगा, पहली बात बाइंग किसका काम, क्या काम होता है, BUING, बाइंग एंड सेलिंग। ओके, तो अब ये बैंकिंग लेसन का है, तो क्या बाइंग एंड सेलिंग होता है भाई, तो इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स, ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है, पब्लिक के साथ ही डीलिंग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे करने से जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, बैंक कोई चीज़ बेचेगा, कोई मान लो कि ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, मान लीजिए ये इसने कहा कि 10 रुपये का पेपर है, और इधर हैं हमारे 12th DEF के बच्चे, ठीक है, जिसका नाम याद आ जाए, इसका नाम, किसका नाम याद है, रीमिका का नाम याद आ गया अचानक, ठीक है, रणबीर का या रणधीर का नाम याद आ गया, ठीक है, सुमित का, जो भी है। तो ये हम 10 रुपीज़ का पेपर ये सेंट्रल बैंक से, ये सेंट्रल बैंक ने बेचा, ठीक है, तो बेच रहा है 10 रुपये का पेपर, इसका दाम, पेपर का वैल्यू 10 रुपये है, बेचा, तो ये 10 रुपया क्या देंगे, ये इनको देंगे, तो 10 रुपये ये जो मिल गया इनको मिल गया। ठीक है, तो अगर ये बेसिक सिक्योरिटीज़ पब्लिक को बेचते हैं तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा। ठीक है, अगर वो खरीदते हैं, उनसे वापस लेते हैं, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी के बाद, तो पैसा इनके पास कम हो जाएगा, पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा, तो मनी सप्लाई पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसके बारे में आप इसको ओरल आप समझ लेंगे। हम फ्रंट पेज एक बार और ओपन कर दे रहे हैं। ओके, इसको मैं कैसे लिखेंगे इसको पढ़ आप सुनिएंगे ध्यान से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज bonds by the central bank from or to the general public. Okay, by selling such securities the central bank soaks liquidity, मतलब liquidity soak कर लेता, ले लेता है, from the economy and thus reduces the money supply. Okay, जब पैसा लोगों के पास कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। by purchasing the government securities, जब खरीदता है, सेंट्रल बैंक रिलीजेज द लिक्विडिटी, अब जब खरीदेगा तो पैसा पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है, तो रिलीजेज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड दस इंक्रीजेज बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड हेंस इंक्रीजेज द मनी सप्लाई। ओके, एक बार फिर पढ़ लेंगे आप, इसका डिफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिख दूंगा। Open market operations refers to buying and selling of government securities, that is bond, by the central bank from or to the general public. By selling such securities, the central bank soaks liquidity from the economy and thus reduces the money supply.
By purchasing government securities, central bank releases liquidity in the economy and thus increases banks' ability to create credit and hence increases the money supply. Okay, I hope that you will like this, and with this, and you must write your comment, dear friends, to motivate me. Thank you, dear friends. Thank you. Bye bye.